एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगा रहे थे, आज उन दोनों नेताओं की एक बड़ी मुलाकात हुई है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की। जी हां, जो कि साउथ कोरिया में दोनों ही मिले। 100 मिनट तक इनकी ये मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत में ट्रंप और जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज ने बहुत कुछ बता दिया। जिनपिंग सख्त थे तो वहीं ट्रंप जिनपिंग की तारीफ में मस्त थे। कैसे ट्रंप चीन के साथ यहां पर टैरिफ गिरी से चमचागिरी तक पहुंच गए, हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अक्सर पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों के नेताओं से खुद की चमचागिरी करने वाले ट्रंप जिनपिंग के सामने कैसे झुककर तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों से समझिए। ट्रंप दोस्ती का राग अलाप रहे हैं और जिनपिंग भाव तक नहीं दे रहे। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो मुंह से सिर्फ और सिर्फ तारीफें निकलती रही। जिनपिंग एक एक कट टफ होने का सिग्नल देते रहे, लेकिन ट्रंप ने दोस्ती से लेकर समझदारी सबका राग अलाप दिया। साउथ कोरिया के बुसान में दोनों नेताओं के बीच 6 साल बाद मुलाकात हुई, वो भी तब जब दोनों देशों में बड़ी ट्रेड वॉर चल रही है। लेकिन तब भी ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि जिनपिंग महान देश के महान नेता हैं। जिनपिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लंबे समय से हमारी दोस्ती है। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। वाह ट्रंप साहब, क्या खूब रिश्ते रहे हैं आपके चीन से कि आप हर दिन उनके लिए अपना रुख बदलते हैं। 145% तक कई बार टैरिफ भी लगा देते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं और अब जिनपिंग के सामने आते ही दोस्ती का राग अलापते रहते हैं। ट्रंप और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात साउथ कोरिया के बुसान में हुई, जहां दोनों नेता EPEC मीटिंग के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच तकरीबन 100 मिनट तक बातचीत चली, जिसका नतीजा ये निकला कि ट्रंप झुके और चीन के फेंटेनाइल पर लगने वाले टैरिफ को 10% तक कम कर दिया। क्योंकि ये दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, जो ये रास्ता तय करेंगी, उससे पूरे देश दुनिया भर की ट्रेड पर असर पड़ेगा। अब जो ये मीटिंग थी उसमें लग तो रहा है फिलहाल कि ये मीटिंग ठीक ठाक गई है। बहुत अच्छी ना गई हो, परंतु फिर भी अच्छी गई है ये मीटिंग, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात भले ही साउथ कोरिया में हो रही थी, लेकिन इस पर नजरें पूरी दुनिया की थी। दोनों आज पहली बार मिले तो हाथ मिलाए। ट्रंप ने जिनपिंग को सख्त नेगोशिएटर कहा। ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ की तो 2 शब्द खुद के लिए भी सुनना चाहते थे। जिनपिंग से कुछ बोलने को कहा, लेकिन जिनपिंग सख्त रवैया अपनाते रहे, सिर्फ मी टू कहकर वहां से चले गए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच राउंड टेबल बातचीत शुरू हुई। वहां भी जिनपिंग ने बातों बातों में सुना दिया कि आखिर अमेरिका और चीन के रिश्तों की असल सच्चाई क्या है। हालांकि बाद में जिनपिंग ने भी ट्रंप की शांति के लिए तारीफ कर डाली। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि दोनों देश के बीच लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे दोनों ही देशों को नुकसान हुआ। इसके अलावा चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जिसके अमेरिका को सख्त जरूरत थी। इसी के जवाब में ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 100% टैक्स लगाया था। इसके अलावा ट्रंप रूस यूक्रेन वॉर में जिनपिंग का इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे कि पुतिन को सीजफायर के लिए मनाया जा सके। अब जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई तो माहौल में गर्मजोशी दिखाई दी, जिसका असर भी बाद में देखने को मिला। 2 बार ट्रंप ने झुक के शी जिनपिंग के कानों में कुछ कहा, तो 2 बार ट्रंप ने वो चीज कही झुक करके शी जिनपिंग के तरफ। उसके अलावा दोनों लीडर्स की आई थिंक बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगी। शी जिनपिंग थोड़ा ज्यादा रिलैक्स और कंट्रोल में लगा। ट्रंप डेफिनेटली यस कंट्रोल में तो थे, पर ट्रंप थोड़ा बहुत मुझे बैकफुट पे दिखे अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो। इस मुलाकात में ट्रंप कैसे जिनपिंग से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी दिखी। जब मीटिंग के बाद ट्रंप जिनपिंग को बाहर छोड़ने आए, जिनपिंग आगे थे, ट्रंप पीछे, और फिर जिनपिंग गाड़ी में बैठे और ट्रंप अकेले ही गए। यानी कुल मिलाकर जिनपिंग ने ट्रंप को दिखा दिया कि उनको मनाना इतना आसान नहीं। इस बेरुखी की वजह ट्रंप का दोहरा चेहरा भी था, क्योंकि ट्रंप ने मीटिंग से ऐन पहले ऐलान किया था कि वो 30 साल बाद परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका ने साल 1992 में परमाणु हथियारों के टेस्ट पर जो रोक लगाई थी, उसे ट्रंप ने हटा दिया। ट्रंप ने इसके लिए पोस्ट की और पोस्ट में रूस और चीन का जिक्र करते हुए लिखा कि चीन उसके मुकाबले परमाणु हथियार में बहुत दूर है। इसके बाद ही परमाणु रेस एक बार फिर से शुरू हो गई। रूस के पास 5580 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5225 परमाणु हथियार मौजूदा तौर पर है और चीन के पास 600 परमाणु हथियार है। यानी एक तरफ ट्रंप चमचागिरी कर अपना काम निकलवाने में लगे थे और दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर खुद को दिखा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।